प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, बूस्टिंग रूफटॉप सोलर एनर्जी इन इंडिया। इसके साथ का एक प्लान पहले से भी चल रहा था इंडिया के अंदर, और अभी इनॉग्रेशन के बाद जो प्रधान प्रतिष्ठा मंदिर की हुई है अभी, उसके बाद से उसी दिन से प्राइम मिनिस्टर ने इसको डिक्लेयर किया है। और ये रूफटॉप स्कीम के नाम से पहले से ऐसी स्कीम चल रही थी 2014 में, अपने टारगेट उसने अचीव नहीं किए, तो एक स्ट्रैटेजिक और एक जो एक मास्टर मूव है और एक स्मार्ट मूव है कि वहां से हट जाओ, फिर कुछ नया ले आओ, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो वही यहाँ पर है। व्हाट इज इन द न्यूज? प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, और a government scheme aimed at providing rooftop solar system to 1 crore households. The move is significant in expanding India's solar energy capacity and promoting sustainable energy resources. रीजन उसके पीछे है कि इंडिया जो है वो गांव में बसता है, और बहुत दूर दराज के गांव में या रूरल एरियाज में या ट्राइबल एरियाज में पॉसिबिलिटी है कि हर जगह के ऊपर पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में कई सारी जगह जहां पे टेरेन बहुत टफ है, और वहां पर अगर आप लाइट पहुंचाते हो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और ऑब्वियसली कोई भी जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, तो डिस्कॉम कंपनीज का मेन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मतलब डिस्कॉम्स कहते हैं इनको, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का मेन फोकस ये होता है कि हम लोग कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी लगाएं, हमें कम से कम उसका आउटपुट उतना तो मिले जितना हम लोगों ने लगाया है। अगर नहीं होता तो फिर थोड़ी सी रिलक्टेंसी रहती है, और खासतौर के ऊपर टफ टेरेंज में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन यही है, सोलर एनर्जी। और अभी शहरों के लिए जो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो यही है कि आप अपने घर की जो रूफ टॉप है, अपने घर की छत के ऊपर यू कैन ऑर्डर फॉर दिस सोलर पैनल्स, एंड वहाँ से फिर इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ पर आप यू कैन सेल दैट इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्कॉम्स, और डिस्कॉम को आप उसको बेचोगे और आपको डिस्कॉम उसके पैसे पे करेगी। ये प्रोविज़न है। दूसरा प्रोविज़न ये है आप अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हो, तो महंगा प्रोजेक्ट लगा के 3-4 लाख रुपए लगा के घर के लिए क्या प्रोड्यूस करना है, तो क्योंकि कंटिन्यूस लाइट चाहिए होती है, देयर आर सो मैनी हिकअप्स हैं उसके अंदर। बट ये बेटर सोल्यूशन है कि आप रूफटॉप के ऊपर अपना लगाओ और उसको गवर्नमेंट को बेच दो, इससे आपको भी इनकम हो जाएगी और आपके बिजली के बिल ऑब्वियसली बैलेंस हो जाएंगे उससे। तो प्रीवियस स्कीम ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम 2024 ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव अ क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 40,000 megawatts by 2022. Target not met. The program fell short in its global goal, reaching only 11 megawatt of the rooftop solar energy generation by the end of 2023. Extension क्या है? The government extended the deadline in 2026 due to the unmet targets. Features: central financial assistance and incentive to distribution companies, DISCOMs, to encourage rooftop solar installation in the residential sector. चैलेंजेस क्या है? लिमिटेड सक्सेस इन द रेजिडेंशियल सोलर एनर्जी जनरेशन। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनका महंगा होना, थोड़ा सा कि ज़्यादा महंगा होना। 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनता है, फिर वो बेचेंगे तो रिकवर होगा, तो हर आदमी उसी हिसाब से सोचता है इतना तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा मेरे को। बट प्रोग्राम महंगा है तो सरकार कुछ करे, इसको और सस्ता करे, हालांकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अब क्योंकि इम्पोर्टेड होते हैं पैनल सारे, तो कॉस्ट तो आएगी वहाँ पे। चैलेंजेस एंड इंसेंटिव्स। चैलेंजेस इन द प्रीवियस रूफटॉप सोलर प्रोग्राम इंक्लूड slow progress and limited achievements. Incentives such as net metering, which credit solar energy system owner for contributing electricity to the grid were introduced. वहाँ पर आपकी छत पे लगा देंगे तो उसको फिर डिस्कॉम कंपनी का जो ग्रिड है उसके साथ जोड़ देंगे। आप जो बिजली बेचोगे आपके अकाउंट में उसके पैसे मिलेंगे आपको। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ऑब्जेक्टिव क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर सिस्टम ऑन द रूफटॉप ऑफ रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स. Benefit aims to reduce electricity bill to poor and middle class while advancing India's self-reliance in the energy sector. Implementation: consumers are participating through DISCOM tendered project, वही DISCOM distribution companies, उनको जिनको बिजली बेचोगे, tender projects और the national portal solarrooftop.gov.in. DISCOM रूल क्या है? Limited to technical feasibility approval, net meter installation, system inspection. तो सरप्लस पावर, एक्सेस सोलर पावर कैन बी एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड प्रोवाइडिंग कंज्यूमर विद मॉनेटरी बेनिफिट्स. इंडिया करंट सोलर कैपेसिटी क्या है? इंडिया क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है तो सन की तो जो सनलाइट है उसकी तो कोई कमी नहीं है। सर्दियों में कुछ एरियाज में नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में दिक्कत आती है, हिमाचल में हो सकती है, J&K में हो सकती है, तो पंजाब तक तो कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल में भी ऊपर के पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी, बट वहाँ पर भी सनलाइट तो रहती है। हमारे यहाँ पर सनलाइट की दिक्कत हो सकती है प्लेन एरियाज में, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली,
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश इन इलाकों में थोड़ी सन की विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। पहाड़ों में जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपको सनलाइट ठीक ठाक मिलती है, अच्छी मिलेगी वहाँ पर, क्योंकि धूप खिली रहती है। हमारे यहाँ धुंध पड़ती है, इस करके दिक्कत आती है। तो अगर आप अभी पहाड़ों में जाते हो, शिमला वगैरह में जाते हो, आपको खूब धूप मिलेगी, तेज धूप मिलेगी वहाँ पे, धुंध नहीं होती वहाँ पे, फॉग नहीं मिलेगा आपको। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंडिया सोलर पावर कैपेसिटी इतनी है। द स्टेट परफॉर्मेंस, राजस्थान लीड्स टू टोटल सोलर कैपेसिटी 18.7 गीगावाट एंड गुजरात टॉप द लिस्ट ऑफ द रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान टोटल सोलर कैपेसिटी 18.7 मेगावाट है, गुजरात रूफटॉप के अंदर ये दोनों स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो नीड फॉर सोलर एनर्जी एक्सपेंशन इन इंडिया, IEA outlook according to the International Energy Agency, India is projected to experience the highest energy demand growth of globally over the next 30 years। याद रखना बेटा, वो इंडिया सोलर मिशन का पार्ट है, वो जो हम लोगों ने क्यूबा वाली न्यूज़ की है उसके साथ जोड़ के इसको पढ़ना, और हो सकता है जोड़ के क्वेश्चन आए दोनों में से आपको। तो रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स, इंडिया एम्स टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 to meet the growing demand, emphasizing the shift from conventional coal-based plants. The Pradhan Mantri Sarvodaya Yojana is a renewed effort to accelerate rooftop solar adoption, aligning with India's commitment to sustainable energy and meeting rising energy demands.